हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और चलिए आज आरपीएफ का हम एक नया सेट लेने जा रहे हैं जो कि पूरे मैथ्स का होगा। ये 35 क्वेश्चन का पूरा सिलेबस होगा, ठीक है। ऐसे इसके पहले आपको जो मिली है 25 क्वेश्चन मिले आरपीएफ के लिए, यानी रेलवे के लिए मिली आपको जीके जीएस, उसे कंप्लीट करिए। इसके बाद हमारा ये मैथ्स का है 35 क्वेश्चन, मैथ्स को बताने जा रहे हैं। फिर शाम में हम लोग करेंगे एनटीपीसी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए सबसे पहले जो हमारा पास क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक चतुर्भुज क्षेत्र की भुजा का अनुपात 2 3 है, 2 3 4 5, परिमाप 616 है, तो उसका सबसे छोटी भुजा। तो देखो इसका परिमाप मतलब आप इसको लिख सकते हो 2x प्लस, सबको जोड़ सकते हैं ना, 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर कितना 616 है। टोटल की वैल्यू कितनी हो गई 5 4 9 5 14, यानी 14x वैल्यू 616 है। हमें किसका निकालना है, सबसे छोटी भुजा। और सबसे छोटी भुजा कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। इसका दिया हुआ इसका निकाल दो, तो क्या कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 616 और बेटा 14 काट दो, 14 चौक 56, ठीक है। फिर बच्चा 5, 14 चौक 56, फिर से कट गया ये 22 बार में। तो हमें क्या करना है, छोटी भुजा ने 2x वैल्यू, 2x बराबर निकाल दो, 44 दूनी 88 आंसर हो जाएगा इसका 88। दिस इज 88 आंसर, ठीक है। चलिए आगे अगला देखिए। आगे का क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, कह रहा 58 31 और 9 से भाग करे तो शेषफल क्या होगा। अब देखो 9 से भाग करने पर क्या होगा कि क्या क्या कटेगा। अब इसको समझने की कोशिश करो। अगर ये 58 31 है 31, 9 से भाग करते हैं तो 9 से 9 छक 54, यहाँ पे बचा है 4 और 3, है ना, 9 चौक 36, यहाँ कितना बचा है 7 6 13, 9 7 63, यहाँ पे हमने किया, यहाँ बचा 8, यानी आंसर हमारा कितना बचेगा 8 हमारा बचेगा, क्या 8 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। चलो आगे का देखें। चलिए आगे का देखते हैं। कह रहे 125 डिटर्जेंट साबुन वाले एक बॉक्स में 95 का क्या किया जाता है यूज। तो बॉक्स में डिटर्जेंट साबुन का प्रतिशत कितना बच गया, देखो 125 में से 95 यूज हो गया तो बचा कितना होगा। अब देखो कितना बचेगा, 0 9 यानी 30 बचा है, और किस पे बचा 125 पे, गुना 100% कर दो, ठीक है। 25 से कटेंगे 5 बार में, 25 से कटेंगे 4 बार में, 5 से ही कटा 6 बार में, 6 चौक 24% इसका वैल्यू कितना परसेंट हो गया 24%, है ना। 24% से वैल्यू। आगे देखते हैं, चलिए ये कह रहा है क्वेश्चन, जब एक वस्तु है ना, जब एक वस्तु को 493 में बेचा जाता है तो इसे 15% की हानि है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बता दो। मतलब 493 अगर हम बेचते हैं तो 15% की वैल्यू हानि, मतलब 15% की हानि मतलब कितना परसेंट में बेचेंगे 85% में। ये 85% की वैल्यू भी हम मुझे क्या करना 100% का निकालना, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 से अगर हम कट करते हैं तो 20 बार में कटेगा, 5 से कटेगा 17 बार में, और 17 से कट करेंगे तो 17 दिन 34 हो गया, ठीक है। यहाँ बचेगा कितना, 34 घटाओगे तो 15 बचेगा, 15 3 यानी 153, 17 नंबर 153, ठीक है। 29 29 गुना तो 58 यानी 580 इसका आंसर, ठीक है। कितना 580 इसका आंसर, कितना आंसर आएगा 580, राइट। चलिए आगे देखें, इसको देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि एलपीजी कीमत क्या है। देखो एलपीजी सिलेंडर की कीमत 676 से बढ़कर 845 होती है, खपत पर कितना प्रतिशत घटा दे ताकि खर्च की गणना से वही रहे। देखो 676 जो थी उसको बढ़ाकर 845 कर दिया गया। ये कह रहा है कि कितना घटाएं ताकि उतना को उतना रह जाए, मतलब इतना कितना बढ़ा, पहले ये सोचो, 9 6 15 है ना, और 4 है 3 10 7 6 13, 69 बढ़ा होगा 169, राइट। 169 बढ़ा है, ऐसा है ना। एक 676 था बढ़ के 845, मतलब 169 बढ़ाए क्या। तो बोला कि कितना घटाओगे उतना ही हो जाएगा, मतलब फिर से मुझे उसको घटाना पड़ेगा। तो कितना घटाओ 169 ही घटाओगे ताकि ये फिर से उतना ही बच जाए। तो कितना घटाएंगे 169 पे, लेकिन इस बार किस पे घटाओगे, इस बार घटाएंगे 845 पे, और गुना आपका 100%। यहाँ पे देखो भाई 16 85 5 से कटेगा, 5 से कटा 20 यानी 20% इसका आंसर।
तो क्या होता है कि आपका एलपी का जो एग्जाम है बहुत इजी तरीके से होता है, जिसको आप इजीली तरीके से कर सकते हो और आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, आधे घंटे के अंदर पूरा मैथ्स सब क्लियर कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, इतना ज्यादा ईजी है। बस समझते जाइए, देखते जाइए, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, देखो कितना फास्ट बनता है, अब इसको ट्राई करिए। अच्छा क्या कह रहा है, धातु के टुकड़े का मूल्य जो है 390 से बढ़कर 468 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ा है? तो देखो 390 से बढ़ के कितना हुआ, नहीं कितना बढ़ा है सोचो, तो 8 यहाँ पे हुआ, 9 7 78 बढ़ा है। किससे बढ़ा है? 390 पर गुना 100 कर दो, ठीक है भाई। तो यहाँ से खत्म, और ये 2 बार में यानी 20% बढ़ोतरी हुई। कितना? 20% बढ़ा है। कितना परसेंट? 20%, ठीक है। चलिए 35 क्वेश्चन है आरपीएफ के, जिसको आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो चाहो तो। इसको देखिए, कह रहे हैं एक बॉक्स में पेन पेंसिल इरेजर का अनुपात 3:2:1 है। पेन पेंसिल इरेजर की कीमत 3 2 और 3 2 और 2 रुपए है। तो बॉक्स पर खर्च की गई राशि अगर 630 रुपए है, तो पेन की संख्या देखो, एक पेन मान लो उसका रेशियो 3, तो हम एक पेन की संख्या मान लेते हैं 3x है, ठीक है। और एक पेन की कीमत है 3 रुपया, तो ये हो गया पेन का। एक पेंसिल का कीमत है कितना? 2x हो गया, और इसका कीमत 2x पेंसिल है, 2 रुपये कीमत है इसका। एक इरेजर का कीमत कितना है भाई? एक एक्स इरेजर है और इरेजर की कीमत है 2 रुपया, इसके टोटल वैल्यू 630 रुपया है। तो टोटल वैल्यू कितना हो? 630। बोलिए जल्दी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना हो? 630 हो गया ना। अब मुझे क्या करना है, पेन की संख्या निकाले। पेन की संख्या हमने कितना माना है? तो पेन की संख्या हमारा है 3x, हमें 3x से वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो इसे सॉल्व करिए, 9x प्लस 4x प्लस 2x बराबर 630। तो कितना हो जाएगा सोचो, 9 4 13 तो 15, 15x की वैल्यू है 630, एक्स की वैल्यू 15×4 = 60, 15×42 हो गया एक्स की वैल्यू, ठीक है। हमें निकालना 3x की वैल्यू, तो 42 तो ये कितना हो जाएगा? 126 इसका आंसर है 126, राइट, ठीक है। चलिए आगे देखो, कह रहा है एक दुकानदार ने 228 में एक चीज खरीदी, इससे 250 में बेच दिया, तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ परसेंट क्या होगा? तो समझिए 228 में खरीदी, इतना बेचा, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 8 7 15, 7 में से 2 के 5 57 का, किस पे हुआ है? 228 पे, और गुना 100% कर दो, कितना हो गया सोचो। इसको काट दो 4 बार में, 4 से 25 बार, 25 आंसर इसका। हाँ बगल में है, लेकिन बंद है अभी। हाँ तो बंद है, बाद में आएगा तो खोल देगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो पहले स्क्वायर रूट का सॉल्व करते हैं। तो इस 196 का कितना बाहर आएगा? 14। इसको घटा दीजिए इससे, तो ये बचा हमारा 9, कितना बचा है? 361। 361 का स्क्वायर रूट करोगे तो हमारा किसका आएगा? 19 का आएगा। 19 यहाँ पे घट के आ जाएगा, इसको घटा दो। ये 9 5 14, 225 हो गया। 225 किसका होता है? 15 का होता है। इसका बाहर को 15 काट दो, 144 बचेगा। 144 का स्क्वायर रूट कितना है? 12। दिस इज 12 आंसर, ठीक है 12। चलिए इसको दे 95 का क्या बोल रहे हैं? सरल करना है, करिए सरल इसको आराम से। कैसे करोगे देखो, ये पहले इसका है ना ब्रैकेट के साथ तोड़ो, तो 32 दूनी 64, यहाँ से 32 आएगा, ठीक है। इसमें से 32 घटाओगे तो कितना बचेगा हमारा? 4 1 14। फिर इससे भाग लगेगा, तो यहाँ पे ये कट करके हमारा सिर्फ आएगा 1 -1। अच्छा यहाँ पे क्या है? 120/6 है, तो 20 से ये होगा, तो 20 - 1 19 हो गया, यानी 19 यहाँ पे माइनस कर दो। हमने घटाया तो 9 7 16, और 1 बचा यहाँ पे 17 घटा दो, तो कितना बचेगा? 7 5 12, और 7 में से गया 6 ने 65, इसका आंसर 65, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसको देखो।
कह रहा है अल्फा और बीटा की उम्र का अनुपात 2:5 है, और यदि उनकी आयु का योग 273 है तो उनके बीच का अंतर बता दो। ठीक है, देखो दोनों का सम कितना है, 5 2 7, 7 का वैल्यू है 273, दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 5 में से 2 गया 3, 3 का वैल्यू क्रिएट करनी है आपको, तो 7 से काट दो, कितना हो जाएगा, 7 या 21 और 7 नंबर 63, 39, यहाँ 39 गुना 3 कर दो, 3 नंबर 27, 2 3 3 9 2 11, 117 इसका आंसर, 117 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको देखो आप, इससे क्या कर सकते हैं, देखो है ना, ये हमारा स्क्वायर जो है यहाँ पे, इसको याद रखिएगा, ये पूरे चैप्टर में पूरे सिलेबस में इसका जगह बहुत मिस्टेक हुआ इस जगह पे, चलिए समझते हैं। इसको अगर हटाते तो क्या मिलेगा, मान लो यहाँ पे है ना, इसका स्क्वायर हटाओगे तो आपका इसका रूट हट जाएगा, और बट ऐसे आ जाएगा 64 ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ में बचा 64 है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इसको तोड़ो, ये कितना हमारा 21 गुना 8, 21 गुना 8 और बटा 64 है, तो 64 रख दो। अब 64 यहाँ 8 8 से कट गया, बचा 441 आंसर। ठीक है, चलिए इसको देखो, पुस्तक पर मुद्रित मूल्य 4300 है, एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% का छूट देता है, अभी भी 20% का लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य देखो कितना है, मुद्रित मूल्य 4300, छूट देता है 10% का, तो इसको 90% इसने बेचा होगा। ठीक है, और क्या हो रहा है, क्रय मूल्य 20% लाभ कमाता है, सीपी का 120% ये हो गया हमारा, है ना, सीपी का 120%, अब इसको कट कर दीजिए, 30 या 90, 30 चौक 60, और 4 से काट दो इसको, तो 4 देगा 40, यानी 1 हो गया, बचा 3, तो 4 7 28, और 2 4 5 20, 175 है ना। और एक मिनट रुकना, देखने दो मुझे, 4 से काटेंगे तो 4 1 4, यहाँ बचा 30, हाँ एक और आएगा यहाँ पे, आएगा 1075 यहाँ पे आपका, और गुना 3, ये सीपी हो गया आपका, 75 × 225, 3 का 3 है 32 25 का साइंस है, दिस इज आंसर 32 25। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको देखो, ये कह रहे हैं कि एक ट्रेन को एक सिग्नल पार करने में 39 सेकंड लगते हैं, जो कि 200 क्या है आपका 473 मीटर लंबाई के पुल के एक छोर पर खड़ी है, यदि ट्रेन को पुल पार करने में 82 सेकंड लगते हैं तो ट्रेन की लंबाई कितना होगी। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं क्या होगा। देखो एक ट्रेन एक सिग्नल को पार करने में 39 सेकंड में क्या करती है, एक सिग्नल को ट्रेन पार करती है, ठीक, सिर्फ सिग्नल को, और जब वो 82 सेकंड लेती है तो उसमें पुल को पार करती है। एक बात बताओ मुझे, कि ट्रेन जब सिग्नल को पार कर रही थी तो ट्रेन खुद को भी पार कर रही थी कि नहीं कर रही थी, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सिग्नल प्लस ट्रेन खुद को पार कर रहा है, यहाँ पे पुल प्लस ट्रेन को पार कर रहा है, तो सिग्नल का तो काउंट नहीं होता है ना। तो 39 से जो 82 सेकंड बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, क्योंकि ट्रेन ने खुद को पार कर रहा है, यानी ब्रिज को पार कर रहा है, क्योंकि यहाँ खुद को, यहाँ प्लस ब्रिज, तो ब्रिज को पार करने से सेकंड बढ़ गया, कितना सेकंड बढ़ गया ये जानते हैं, 9 3 12 43 सेकंड, और ट्रेन के पुल की लंबाई कितना है 473, तो 43 सेकंड में से 473 पार किया। ठीक है, अब बोला है बताओ ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन यहाँ पे क्या कर रहा है, इसने 39 सेकंड में खुद को पार कर, 39 सेकंड की वैल्यू निकाल दो, तो 39 सेकंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इसको कट करो, इससे 43 गुना 11 हो जाएगा, इसको 11 से गुना कर दो, 11 में 99, 3 बच रहा है, 33 और 9 42, नहीं ठीक है 429, तो आपका हो गया 429, इसका आंसर 429। ठीक है, चलिए आगे देखो, कह रहा है क्या कि फ्रैंकलिन लेस का प्रथम लैंप 600 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार और लेस रेस का दूसरा लैंप 900 माइल्स प्रति घंटे की गति से पूरा करता है, तो प्रथम दोनों लैंपों की औसत गति क्या होगा, तो चलो देखते हैं क्या है, ये 2xy हो जाएगा बटा x + y होगा। ठीक है, तो 2xy मतलब 2 600 और 900, ठीक है, और x + y मतलब 9 6 1500, यहाँ पे ऐसे, अब इसको कट करते हैं, राइट, तो ये हमारा हो गया 0 0 खत्म, 15 चौक 60, यानी यहाँ पे हो गया 40,
अब कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 में 72, यानी 720 इसका एवरेज स्पीड। 720 एवरेज, ठीक है। आगे देखें अगले क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रतियोगिता में सफल होने के लिए गैम्बलिन है कि 4 परीक्षा, ग्रैम्बलिंग का 4 परीक्षा हुआ, गैम्बलिन का है ना, जिसमें से 75 का औसत मिला, नहीं सब में 75% का एवरेज चाहिए उसको। उसने 3 सब्जेक्ट में लिया है 75, 71 और 67 का, तो चौथे में कितना होगा। सोचो कि 4 में हमें 75 चाहिए, चारों मिलाकर मुझे 300 चाहिए होगा उससे, है ना। अच्छा 3 में उसने कितना कितना लिया, पहले में 75 लिया है, दूसरे में 71 लिया है, तीसरे में 67 लिया, तो चौथे का चाहिए कितना चाहिए होगा, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो देखो कि तीनों मिलाकर उसने कितना इकट्ठा किया है, तो आपका यहाँ जोड़ोगे तो 5 6 7 1 8 5 13, 3 हो गया, एक बचा 8 7 15 6 के 213, और चाहिए कितना मुझे 300। तो जो भी चाहिए वो दूसरे समय में लेगा, कितना लेगा सोचो, घटा दो, तो 87 आंसर आ जाएगा इसका, यानी 87 मुझे चाहिए यहाँ पे आंसर हमारा 87। ये मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप ये समझो कि अगर इसको दोबारा नहीं होगा तो फिर से देख लेना, ताकि आप समझो कि एग्जाम के टाइम में आप कैसे कर सकते हो फास्टली। चलो एक निश्चित राशि प्रति वर्ष 12% के साधारण ब्याज से 5 साल के बाद अर्जित राशि इतनी है, तो निवेश की गई राशि। अच्छा ये क्या है हमारा, देखो एक्चुअल में ये ब्याज है हमारा 5880, है ना। तो ब्याज मतलब क्या हुआ, सोचो अगर मैं कहूँ कि SI बराबर वो दिया हुआ है और प्रिंसिपल, तो कहेंगे प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, यानी मूलधन बराबर SI 100/T/R। सॉल्व कर दो, SI 5880 है, गुना 100 लगा दो, ये हमारा 5 और ये 12, सो कट कर दिए जहां से कटेगा ये, ठीक है। अब देखो ये 12 पंच 60 हो जाएगा इसका वैल्यू, इसको यहाँ से काट देते हैं, 6 से काटते हैं यहाँ पे, 6 में 54, ठीक है, बचा 4 6 8 48, और इसमें 2 जीरो, तो 9800 आंसर कितना, 9800, ठीक है। चलिए इसको देखो, ये थोड़ा सा इसमें क्या होगा था, एक्स बराबर क्या दिया हुआ समझो, ये हमारा है कुछ 47, कंटिन्यू 47 47, दिस इज कंटिन्यू नाउ। तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, क्या बराबर हो जाएगा 0.47 को बार, राइट। इसको तोड़ के लिखो 47/99। इतना इजी क्वेश्चन है, सोचो, है ना। चलिए इसको देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये √140 माइनस एक्स रहने दो, इसको सॉल्व करो आप। इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो 169 का 13 हो जाएगा, 13 12 हो गया 25, अब 25 से रूट बाहर से निकालोगे, या तो √25 रहने दो इसको, ठीक है। अब अगर मैंने स्क्वायरिंग बहुत डिसाइड करा, यानी दोनों साइड स्क्वायर करा, ये हो जाएगा 140 माइनस एक्स बराबर 25। अब एक्स की वैल्यू ले लो, 140 और माइनस 25 घटा दो, एक्स बराबर कितना हो गया, 115 आंसर 115 आपके, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, कह रहे कंपनी एक्स द्वारा 2001-2002 में निर्मित वाहनों की संख्या अंतर क्या है एक्स में, तो एक्स वैल्यू यहाँ पे है, 2001 में इसने 40 निर्माण किया है और 2 में 44, तो कितना डिफरेंस हो जाएगा, 4000 का आंसर, तुम्हारा 4000 आंसर, ठीक है। इसने कहा है कंपनी एक्स द्वारा 2001-2002 में निर्मित वाहन की संख्या में अंतर, तो एक में इसने करा एक्स में 40 और 2 में 44, तो डिफरेंस कितना हुआ, 4 का हुआ, 4000 आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे इसने कहा क्या है, दिए गए वर्ष में दोनों कंपनी के बीच कुल उत्पादन के बीच का अंतर, टोटल उत्पादन के बीच का अंतर दोनों कंपनी के बीच में, ठीक है। तो देखो एक्स की कंपनी का क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे
डेटा शायद नहीं दिखेगा तो दिक्कत होगा, है ना। मैं बताता हूँ, इसको है ना 40 है, 44, 52, 65, 30, 37, जोड़ो इसको। 4, 6, 11, 5, 11, 7, 18, एक बच रहा अपने पास 5, 4, 1, 5, 4, 9, 5, 14, 6, 20, 3, 23 और 3, 26, 268। अच्छा इसको देखो, 2, 4, 2, 6, 4, 10, 3, 13, 3, 16, 4, 20, 4, 24, 2 बच रहे हैं। 7, 2, 9, 6, 15, 7, 22, 7, 29, 30, 5, 35, 6, 41, इतना हो गया। अब इसका डिफरेंस बता दो, इसका डिफरेंस क्या हुआ, घटा दो। अगर मैं घटाऊं इसको 414 में से 268, कितना आंसर होगा भाई, 8, 6, 14, 6, ये बचा हमारा 10 में से 6 गया 4, और ये 146 आंसर है ना, 146 भाई, 146 कर लो, 140 ये आंसर, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, ये बोल रहा है हमारा कि 11 खिलाड़ी का राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत 106 केजी, ठीक है। जब कोच को जोड़ते हैं तो औसत 1 केजी बढ़ जाता है, तो कोच का वजन, तो देखो आराम से कर सकते हैं। कैसे, पहले थे 11 खिलाड़ी, उसका एवरेज था 106 थे, 11 गुना 106 हो गया, एक कोच बढ़ गया तो 12 लोग हो गए, 1 केजी बढ़ गया, यानी 12 गुना कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। 11 लोग का जो पहले एवरेज था 11 का 106 के हिसाब से था, तो इतना टोटल एक बढ़ा प्लेयर कोच, तो एवरेज बढ़ गया 107। अब इसको घटा के आंसर बता दो, जितना होगा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। 12 से 84 और 12 का 12, 11 से 66 और 11, सो घटा दो, 8 से 14, 1 और ये 11 12, 118 आंसर है। दिस इज 180, 118, ठीक है। चलिए तुम्हें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है। 15 से विभाज्य का मतलब क्या होना चाहिए, 3 और 5 से भी कटनी चाहिए, 3 एंड 5 से, दोनों से। तो देखो 5 से कटने का क्या है कि शुरू के इकाई अंक या तो 5 है तो 10 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो हर जगह कटा है, 5 से 3 कट गया, 3 से कटने का क्या नियम है, सबको जोड़ोगे उसका सम 3 से कटना चाहिए, तो जोड़ के देखिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 8, 1, 9, 3 से कट जाएगा। अच्छा 5, 6, 11, 5, 16, 3 से नहीं कटेगा, इसको देखो 8 अपने कटा, 5, 1, 6, 3 से कट गया, नहीं आंसर आपका बी नंबर। देखो ऑप्शन के आंसर तो सामने दिख रहे हैं, लेकिन मैथ्स है ना, हम रट तो नहीं सकते ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से सॉल्व करेंगे। और कितना देखो, अभी तक 22 मिनट हुआ है मात्र, अब 22 मिनट में कितना क्वेश्चन सॉल्व करा, 108, यानी 15 उधर 8 इधर, 15, 8, 23 क्वेश्चन मैंने किया है 22-23 मिनट में। आप, मैं आपको बता के कर रहा हूँ, इसे बोल भी रहा हूँ, अगर मैं नहीं बोलता तो कितना मिनट में करते, सोचो आप इस चीज को थोड़ा सा, ठीक। चलिए इसको देखो, 7 संख्या का औसत 149, 7 का 49, 149 है, यानी 7 गुना 149, ठीक है। कह रहा है एक निकालते हैं तो औसत वही रहता है, 6 संख्या का औसत वही रहता है, 6 गुना 149। तो संख्या निकालेगी कितनी होगी, 149 से निकाली गई होगी संख्या ना, हमारा आंसर 149 आ गया, वही संख्या निकाली। चलो निवेश किए गए 4950 रुपया पर प्रति वर्ष 13% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के बाद कितनी राशि होगी, सोचो। साधारण ब्याज है 13 × 52% हो गया, है ना। हमें क्या करना है, अमाउंट निकालना, जो कि होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, राइट। सोचिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है हमारा 4950, एसआई निकाल दो, प्लस पीआरटी 4950 इंटू 13 गुना 4/100, दिस इज ओके, ठीक है। अब सॉल्व करिए इसको, कैसे काटोगे भाई आप, कट करे क्या, 1 0 खत्म, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से 5 में 45, 5 में 99, ठीक है। अब इसको गुना कर दो, कितना होगा, इस पार्ट को अगर मैं गुना करूं तो कितना हो जाएगा, सोचो। 99 दूना 198 और 13 से कर दो, 13 8 104, 10 बचा, 13 में 117, 10 127, 11 बचा, 12 बचेगा, 13 और 12 25, 25 से 74, इसको जोड़ दीजिए इस पे, 4 12 9 5 14 15 4 2 6 75 24, इससे आंसर, ठीक है। चलिए
कह रहे एक संख्या का इतना परसेंट दिया होगा भाई, है ना। चले देखो, एक संख्या कितना परसेंट है, 80% मतलब 4/5 गुना 75% मतलब 3/4 गुना 67 मतलब 2/3 गुना 25% मतलब 1/4। इसका वैल्यू देकर रखा है 6355। बोला उसका 40% निकालना। पहले मैक्स की वैल्यू क्रिएट करते हैं कितना होगा, ठीक है। चलो, तो हमारा ये कट गया है, 4 से कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, 2 दूनी 4 यहाँ पे खत्म, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 63 55 गुना 10, ठीक है। मुझे निकाले से 40%, तो 40% मतलब 40% रख लो, तो 40% कर दो। अब देखो क्या होगा, इसको जब तोड़ोगे तो नीचे डबल जीरो होगा, ये यहाँ से कटेगा और यहाँ से कटेगा 4, इसको 4 से गुना कर दो सिर्फ, तो 55 चौके 220, 2 बच रहा है, और 4 तिया 12 13 14, एक बच रहा है, 4 से 24 से 25 यानी 25 420 आंसर, दिस इज आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखें। दो संख्या का एलसीएम 126 है, एक संख्या महत्तम एक से 21, ठीक है। एक संख्या दिया तो दूसरी संख्या पूछा, चलिए देखते हैं क्या होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी मान लो दूसरी संख्या निकालते हैं, तो एलसीएम यानी 126 गुना एचसीएफ यानी 21 बटा पहली संख्या यानी 126, ये कट गया, बचा दूसरी संख्या 21 आंसर, दिस इज 21, ठीक है। आवाज आ रही कि नहीं, मेरे वीडियो सब बेकार हो जाएगा, तुम लोग तो हो कोई नहीं। चलो ठीक है, इसको देखो, कह रहे हैं कि 57 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 12 सेकंड में सिग्नल पार करता है ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, चाल इंटू समय, तो 57 गुना 12 कर दो, तो 12 से 84, 8 बज रहा है, 12 पंजे 60 और 68 684 आंसर, दिस इज 684, ठीक है। चलिए इसको देखिए, एक राशि को 6-5 के अनुपात में 2 भाग में बांटा गया है, पहला भाग 64 तो कुल राशि यानी 2 भाग में बांटा 6-5, ठीक है। पहला भाग है 664, दोनों भाग यानी टोटल पूछा नहीं, 11 के वैल्यू आपसे पूछा है। कट करें इसको, देखो 6 से कटेगा 6 चौक 24, फिर 6 चौक 24 44, तो 44 से गुना कर दो आप, 11 चौक 44 4 बच रहा है, 44 4 48 यानी 484 आंसर। चलिए आगे देखते, बोला है 102 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दो। समबाहु मतलब उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितना 102 गुना 102, कट करोगे 2 दूनी 4, ये 51 में कटेगा, फिर 2 से ही कटेगा 51 में, 2601 √3 इसका आंसर, ठीक है। दिस इज 116 देखें, एक आयत की चौड़ाई 215 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण इतना, तो परिमाप देखो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है टिपिकल, क्योंकि देखो क्या दिया हुआ विकर्ण, अब विकर्ण होता है, मान लो अगर हम रखते हैं आयत, तो आयत का विकर्ण ही हो जाएगा ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई यानी हाइपोटेनस यानी विकर्ण, तो कर सकते हैं इसको एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हमें एल स्क्वायर निकालनी है, तो क्या करोगे बता दो मुझे आप, एल स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, विकर्ण कितना 559, तो 559 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 215 का स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व करता है, ठीक है, करें, देखो क्या होगा। चलो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू माइनस बी, यानी ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, जोड़ो 9 5 14, 5 1 6 7, 8 5 2 7, तो 774, माइनस करो, 9 में से 5 गया 4, 5 में से गया 4, और यहाँ पे 3 3 से 44, ठीक है। इसको करते हैं कैसे, ये हमारा एल स्क्वायर का वैल्यू आया, एल की वैल्यू में रूट में चला जाएगा, इसको तोड़िए थोड़ा सा, कैसे तोड़ोगे आप ये बताओ मुझे। 4
इसे तोड़ोगे, पहले सोचो किससे कटेगा ये 4 से कट रहा है हमारा, तो 4 से इसको काट के देखते हैं कितना बचेगा इसमें 344 में। ये टूटेगा 4 गुना 4 8 32, ठीक है, और बचा है 2, 4 छक 24, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 2 गुना 43। अब ये कट सकते हैं, 7 से 14 4 18, इसको 9 से देखते हैं कर करके, 9 से कितना बार में आएगा, 9 8 72, ठीक है ना, 5 9 छक 54। चलो हो गया मेरा काम, इसको रहने दो यहाँ पे। 4 गुना, इसको लिखिए 9 गुना 86, और फिर यहाँ पे गुना 4 गुना 86। ये एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाहर होकर सोचो, एक तो 86 का स्क्वायर रूट 86 हो जाएगा, 9 का 3 आएगा, और 4 का 2 आ गया, ये हमारा एल का वैल्यू। ठीक है, आपसे पूछा परिमाप, परिमाप होता क्या है, तो परिमाप बराबर होता है इन 12 प्लस बी, यानी लंबाई गुना चौड़ाई का डबल। 2 हो गया, लंबाई कितना हुआ सोचो, लंबाई हुआ है 3 दूनी 6, 6 इसको गुना कर दो, 6 छक 36, 3 बच रहे 6 48, 516। अब प्लस इसको ले आओ, 215 चौड़ाई, इसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा सोचो, 2 गुना 5 11 3 5 7, यानी 1462 आंसर इसका। ठीक है, आंसर 1462। पूरे पूरे 35 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ही बस थोड़ा सा लगा है सॉल्यूशन लायक, बाकी कोई भी सॉल्यूशन लायक नहीं लगा। बाकी आप इजीली कर सकते हो, दोबारा से जाके फिर से देखना, सारे क्वेश्चन इजीली टेक आउट होंगे, सारे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे एकदम तरीके से। 20 मिनट 25 मिनट दोगे ना, आपका 35 क्वेश्चन आपके हाथ में हो जाएगा। चलिए देखते हैं, देखो इसको, एक दुकानदार 420 में एक चीज खरीदी और इससे 336 में बेच दिया, दुकानों का हानि परसेंट सोचो इसको, 420 में खरीदी 336 में बेचा, कितना का इसको हानि हुआ सोचो। इस पे घटाओगे ना तो 10 में से 6 गया 4, बचेगा यहाँ पे 11, 8 यानी 84 का, इस पे घाटा हुआ 42, 420 पे गुना 100%, यहाँ से कैंसिल, ये 2 बार में कैंसिल, 20% का वैल्यू, यानी 20% का नुकसान, इसको 20% का नुकसान, कितना 20% का नुकसान, राइट। चलिए देखो इसको भाई 18 का क्या बोला है, बोला है कि दिए गए वर्ष के दौरान किस वर्ष कंपनी एक्स और वाई के बीच न्यूनतम अंतर, मतलब कौन से साल में एक्स और वाई के बीच जो डिफरेंसेस है सबसे कम रहा है। चलिए देखते हैं, है ना, इसको देखें, यहाँ पे है डिफरेंस 32 का, यहाँ पे है 20 का, यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, और 5 2 7 22 का, यहाँ पे है 8 5 13 8 का, यहाँ पे 33 का, और यहाँ पे 31 का। तो सबसे कम डिफरेंस कहाँ रहा है बताओ, 2004 पे ना, तो सबसे कम डिफरेंस 2004 पे चला जाएगा। ठीक है, चलिए 19 दो क्वेश्चन और बचे मात्र, तो कह रहा है कि 17,200 रुपए पर 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल की अवधि के बाद राशि क्या होगी। तो देखो आज मैंने आपको सुबह पढ़ाया है, या फिर आप जानते होंगे 10% दर से 2 साल का CI निकालोगे तो हमारा 21% हो जाएगा, राइट। अब 172 17,200 का मुझे क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी अमाउंट निकालनी है ना ब्याज से। तो हम क्या करेंगे, या तो प्रिंसिपल प्लस ऐसा कर दो, या फिर क्या करो 21% ब्याज हुआ, अब मुझे निकालना में से धन, तो 100 प्लस 21 121%, तो डायरेक्ट इसका 21 से गुना कर दो। ठीक है, ऐसे ऐसे निकालोगे इसका 121% से, ये खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट 21 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा सोचो, 2 हो गया, 7 4 11, एक बच रहा है, फिर 14, ये 16 17 1 18, एक बच रहा है, 7 2 9 1 10 हो गया, और 1 1 2 यानी 20 812 आंसर। मतलब इसको देखिए, 97 सेंटीमीटर और 98 सेंटीमीटर बिकर वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका होता है क्या है, हाफ गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, बस इसको रख दो, हाफ हो गया गुना 97 गुना 98, इसका वैल्यू क्रिएट कर दो, 2 से कट गया 49 बार में, 49 गुना 97 आंसर। तो क्या हो जाएगा सोचिए, 97 गुना अगर 49 होगा, जो इसके वैल्यू इसके इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 9 7 63, कितना बच रहा है 6,
6 बचा है ना, अब समझते हैं। ठीक है, 9 में 81, 7 चौक 28, 81 और 28 कितना होगा सोचो, 7 में 63 हुआ ना, 6 बचा, 81 और 28, 81 28 कितना होगा, तो आप देखो गौर से, तो 80 और 20 100 और 81 28 109, 109 और यहाँ पे कितना बचा है 6, तो 115, 115 का यहाँ पे हुआ 11 बच गया, 36 और 11 यानी 47, 47 दिस इज आंसर, दिस इज खत्म। ओके, तो चलिए फ्रेंड, मैं ये कहूँगा कि आज हमने मात्र कितना लिया, 35 मिनट में मैंने 35 क्वेश्चन खत्म किया। 35 मिनट में 35 क्वेश्चन कैसे खत्म किया ये आप सीखिए और इसको आगे बढ़िए और आरपीएफ को बल्ले बल्ले करके अपने हाथों में कैच करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं शाम में कम से सबसे पहले एनटीपीसी के स्टडी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके।